लखनऊ वही शहर जिसे तहजीब, नजाकत और नफासत की पहचान कहा जाता है, वही शहर जहां मेहमान नवाजी मिसाल मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या यही लखनऊ अब गमले चुराने वालों की पहचान बनता जा रहा है? प्रधानमंत्री के उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे शहर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन किया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। ग्रीन कॉरिडोर से लेकर बसंत कुंज रोड तक फूलों और पौधों से इन्हें सजा दिया गया था और साथ ही हैंगिंग वॉल पर सजे छोटे छोटे गमले शहर की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। लेकिन पीएम के जाने के कुछ ही घंटों बाद ये सजावट लूट में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम समाप्त होते ही कुछ लोग मौके पर पहुंचे और सजावट में लगे गमले उठाने लगे। पहले 2-3 गमले लोग उठाने के लिए रुके, फिर उन्हें देखकर और भी लोग रुक गए और कोई कार से उतरा, कोई स्कूटी से आया और देखते ही देखते गमले भरकर लोग ले जाने लगे। हैरानी की बात यह है कि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन ना तो किसी को रोका गया और ना ही कोई सख्ती दिखाई गई। उल्टा पुलिसकर्मी मुस्कुराते हुए खड़े नजर आए हैं। एक एक गमले की कीमत करीब 100 रुपए बताई जा रही है, लेकिन सवाल कीमत का नहीं, मानसिकता का है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है, एक युवक लोगों को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, इस तरह की हरकत लखनऊ को बदनाम करती है और साथ ही चोरी हमारी तहजीब नहीं है। लेकिन लोग हंसते हुए गमले उठाते रहते हैं। इसके बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण हरकत में आया है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने साफ कहा है कि गमला चोरी के मामले में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। साथ ही एहतियात के तौर पर मौके से गमलों को हटवाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए 30 कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। एलडीए के सिक्योरिटी ऑफिसर राजकुमार सिंह का कहना है कि क्षेत्र में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लोगों को समझाया जा रहा है और अगर नहीं माने तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, एक पुराना जख्म फिर से हरा हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब लखनऊ में गमले चोरी की चर्चा हुई है। ठीक 1 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में G20 के बाद हुए गमला चोरी का जिक्र किया था। सीएम ने कहा था, लोग मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी से गमले उठाकर ले गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उस वक्त सख्त कार्रवाई इसीलिए नहीं की गई ताकि शहर की गलत पहचान ना बने। सीसीटीवी फुटेज दिखाकर लोगों को समझाया गया, लेकिन अब सवाल उठता है, जब चेतावनी के बाद भी ऐसी घटनाएं दोहराई जा रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, पुलिस या फिर समाज? लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं, एक सोच है। यहाँ की पहचान इमारतों से नहीं, संस्कारों से होती है। लेकिन जब सार्वजनिक संपत्ति को लोग निजी माल समझने लगे, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, संस्कारों का भी होता है। गमला उठाने वाला चाहे कार में हो, स्कूटी में हो या फिर झंडा लगाए हो, हर कोई बराबर का जिम्मेदार है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को प्रेरणा देने के लिए बनवाया गया है, लेकिन यहाँ हुई ये घटना एक गलत मिसाल बन गई है। अब देखना होगा कि एफआईआर सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या वाकई गमले चोरों पर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर आज गमला उठा लिया गया तो कल शहर की पहचान उठ जाएगी। सवाल यही है, क्या लखनऊ अपनी तहजीब बचा पाएगा या शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें उनकी नई पहचान बनेंगी? वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।